नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। सम्राट चौधरी सरकार बनते ही बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास किया। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, जीविका दीदियों के लिए और पेट्रोल, डीजल और गैस की खर्च कम करने को कहा है और इलेक्ट्रिक चूल्हा और इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का निर्देश दिया है। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। एक कड़े बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि समूचे बिहार की महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक आज खुद को बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि सिर्फ डायलॉगबाजी से बिहार संभालने की गलतफहमी पाले बैठे बयान बहादुरों की सरकार में पिछले एक महीने के भीतर ही बिहार से 8,681 बच्चे आखिर क्यों गायब हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद से पहले गोहत्या पर रोक लगाने वाले कानूनों को सख्ती से लागू कराने की मांग वाली जनहित याचिका पीआईएल पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोमाल्या बगची की पीठ ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग को खारिज करते हुए कहा, आपको यह एक दिन पहले याद आया, कोई जल्दबाजी नहीं है, धन्यवाद। दरअसल अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि बकरीद में अब केवल 2 दिन बचे हैं, इसलिए याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मामले को बुधवार को सूचीबद्ध किया जाए। बिहार में आसमान से बरस रही आग ने अब प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। भीषण गर्मी और लगातार चढ़ते तापमान के बीच गोपालगंज जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 31 मई तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। जिले के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह अहम कदम उठाया है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक 27 मई से 31 मई 2026 तक जिले के सभी सरकारी, निजी, गैर सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 1ली से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं अब सिर्फ सुबह 11 बजे तक ही संचालित होंगी, यानी पढ़ाई भी जारी रहेगी और छात्र छात्राएं लू और तपती धूप से भी बच सकेंगे। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार ने पुलिस बहाली को लेकर विज्ञापन संख्या 2 फरवरी 2026 के तहत आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। पहले यह परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन उसी दिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा नीट यूजी 2026 परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण अब नई तारीख घोषित की गई है। यह परीक्षा विज्ञापन संख्या 2 फरवरी 2026 के तहत बिहार पुलिस दूरसंचार वितंतु एवं तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग में सिपाही प्रचालक के 993 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। सीएसबीसी की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार अब यह परीक्षा 28 जून 2026 रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी, जबकि अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। परिषद ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के व्यापक हित में परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया गया है। बिहार में अब सड़क पर कानून तोड़ना किसी भी वाहन चालक के लिए भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने यातायात व्यवस्था को सख्त और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे राज्य में चर्चा का माहौल बना दिया है। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर केवल पुलिस ही नहीं बल्कि आम जनता भी सीधे कार्रवाई की पहल कर सकेगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए जनता को सड़क सुरक्षा का पहला प्रहरी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत एक विशेष व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी की गई है, जहां कोई भी नागरिक ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की फोटो और वीडियो भेज सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास एक अणे मार्ग स्थित असंकल्प में ऊर्जा विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव ने प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभाग के कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बीपीएल उपभोक्ताओं हेतु सोलराइजेशन प्लान, जीविका दीदियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना और पीएम कुसुम घटक योजना समेत आगामी भावी योजनाओं के रोड मैप को मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तार से रखा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने बिहार की एनडीए सरकार के नीतिगत फैसलों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने ईज ऑफ लिविंग, सुलभ जीवन को एक नया आयाम दिया है। असात निश्चय 3 फीट के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान संकल्प के तहत बिहार की सभी 8,067 पंचायतों में सहयोग शिविर का संचालन एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। अब राज्य के आम नागरिकों को अपनी छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड, ब्लॉक या जिला मुख्यालयों का चक्कर लगाने की मजबूरी से मुक्ति मिल गई है।
लालू यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की तेज तर्रार नेता और कभी लालू तेजस्वी यादव की करीबी मानी जाने वाली मुखिया दीदी रितु जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट कटने के बाद पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रही रितु जायसवाल मंगलवार 26 मई को पटना स्थित भाजपा कार्यालय के अटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा की सदस्यता लेंगी। रितु जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने इस राजनीतिक फैसले की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि वह दोपहर 12:19 से 1:09 के बीच आयोजित कार्यक्रम में सादगीपूर्ण एवं गरिमामय तरीके से भाजपा में शामिल होंगी। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। कुल 10 सीटों पर 18 जून को मतदान और उसी शाम परिणाम की घोषणा होगी। बिहार विधानसभा कोटे की इन 10 सीटों में 9 सीट सदस्यों के 6 साल का कार्यकाल खत्म होने की वजह से खाली हो रही है, जबकि 1 सीट पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद छोड़ने के कारण उपचुनाव से भरी जाएगी। नीतीश का कार्यकाल मई 2030 तक था, इसलिए उपचुनाव से जीतने वाले को 4 साल का ही कार्यकाल मिलेगा, जबकि बाकी 9 एमएलसी 6 साल का टर्म हासिल करेंगे। विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखते हुए भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन 9 सीट निकाल सकती है। विपक्ष को 1 सीट मिल सकती है। 1 जून से 8 जून तक नामांकन और 18 जून को वोटिंग होनी है। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शशांक शेखर सिन्हा की अध्यक्षता में आज पटना के बापू टावर स्थित सभागार में एक उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय 1 दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में राज्य स्तर के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी जिलों के जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला आईटी प्रबंधक और एबीडीएम के प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेटर मुख्य रूप से शामिल हुए। बिहार पुलिस के 167 सिपाहियों का एक साथ स्थानांतरण कर दिया गया है। बिहार पुलिस तंत्र में साइबर अपराधों के खिलाफ जंग को और धार देने के लिए गृह विभाग ने एक ऐसा बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है जिसने पूरे पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। अभिरक्षा शाखा से 167 सिपाहियों का एक साथ तबादला कर उन्हें साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई पटना में तैनात किया गया है। यह फैसला केवल एक सामान्य प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि राज्य की डिजिटल सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। बिहार, जो देश के सबसे पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, आज एक ऐसे ईंधन संकट की गिरफ्त में है जिसने आम आदमी की जेब पर सीधा वार किया है। पटना से लेकर भागलपुर, मुजफ्फरपुर से लेकर गया तक पेट्रोल 113 से 115 रुपए प्रति लीटर और डीजल लगभग 100 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। हालत यह है कि जो राज्य 6-7 हजार रुपए मासिक आमदनी वाले करोड़ों लोगों का घर है, वहां जनता को देश का सबसे महंगा ईंधन खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर यह महंगाई का तांडव बिहार में ही क्यों? बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक अहम प्रशासनिक पहल की है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डॉ. बी. राजेंद्र की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के प्रमुख नियुक्ति एवं चयन आयोगों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग सहित अन्य संबंधित आयोगों के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य सचिवों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य फोकस राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को त्रुटिरहित, निष्पक्ष और पूरी तरह पारदर्शी बनाने पर केंद्रित रहा। बिहार की सियासी फिजा एक बार फिर गर्मा गई है, जब भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 रिक्त सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 18 जून को मतदान होगा तो 18 जून को ही देर शाम परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद सभी राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है और सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। राज्य की राजनीति में इसे बड़े सियासी मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, जहां हर दल अपनी रणनीति को नए सिरे से धार दे रहा है। बिहार अब केवल राजनीतिक चर्चा का केंद्र नहीं, बल्कि तेजी से बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनने की ओर अग्रसर है। राज्य में गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर, रक्सौल हल्दिया मार्ग सहित कुल 15 बड़े एक्सप्रेसवे और 4 लेन परियोजनाएं तेजी से आकार ले रही हैं। इन परियोजनाओं पर करीब 2.11 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया जा रहा है, जो आने वाले समय में बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगा। सबसे अहम परियोजनाओं में गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल है, जो बिहार को सीधे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ देगा।
इस हाई स्पीड कॉरिडोर पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। गोपालगंज से सिलीगुड़ी की दूरी अब मात्र 5 घंटे में तय हो सकेगी, जबकि वर्तमान में इसमें कहीं ज्यादा समय लगता है। इस मार्ग से असम, मेघालय और सिक्किम जैसे राज्यों की कनेक्टिविटी भी आसान होगी। बिहार का मौसम इन दिनों बेहद खतरनाक और हैरतअंगेज मोड़ पर पहुंच चुका है। सूबे में मौसम का मिजाज पूरी तरह दो हिस्सों में बंटा दिखाई दे रहा है। एक तरफ उत्तर और पूर्वी बिहार के कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी, बिजली और तूफानी हवाओं का खौफ मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में सुलगने वाला है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है, जिसने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। तेज हवा के कारण पटना का मौसम बदल गया है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। राजनीतिक और साहित्यिक हलकों में एक अहम कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के विमोचन समारोह को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। यह किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके 3 दशकों से अधिक पुराने राजनीतिक संबंधों, अनुभवों और विचार यात्रा पर आधारित बताई जा रही है। इस विशेष अवसर पर बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री एवं जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार को भी आमंत्रित किया गया है, जो दिल्ली स्थित पूसा के NASC कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार की सियासी फिजा इन दिनों पूरी तरह गर्म है और हर तरफ बयानबाजी का तूफान उठ खड़ा हुआ है। राजधानी पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव ने राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। यह सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है और पिछले 4 दशकों से यहां किसी भी विपक्षी दल को जीत का स्वाद नसीब नहीं हुआ है। इसी बीच जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण में सोमवार को एक प्रेस बातचीत में ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जन सुराज इस सीट पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। उन्होंने इशारों में कहा कि जो भी संसाधन और रणनीति हमारे पास है, उसे झोंक कर हम बीजेपी के इस किले में सेंध लगाने का काम करेंगे। बिहार की सुरक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जब राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में आयोजित 69वें दीक्षांत समारोह में 19 नए डीएसपी उप पुलिस अधीक्षक विधिवत रूप से पास आउट हुए। इनमें 14 पुरुष और 5 महिला अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने 1 वर्ष के कठोर प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने परेड की सलामी ली और नवनियुक्त अधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूरा माहौल अनुशासन, गर्व और जिम्मेदारी के भाव से गूंज उठा। सिवान जिला पुलिस ने STF के साथ मिलकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने जिले के टॉप 10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात स्मैक तस्कर श्याम बिहारी कुमार उर्फ श्याम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी न सिर्फ नशे के काले कारोबार का बड़ा मोहरा है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी उसकी गहरी पैठ रही है। वह खुद को बड़ा नेता बताता था और सत्ता के शीर्ष चेहरों के साथ उठना बैठना रखता था। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद जहां अपराधी जगत में हड़कंप है, वहीं सोशल मीडिया पर उसकी रसूखदार नेताओं के साथ वायरल तस्वीरों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित बहुप्रतीक्षित पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का देश की राजधानी नई दिल्ली में भव्य विमोचन होने जा रहा है। दिल्ली स्थित पूसा के NASC कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाले इस गरिमामयी समारोह में बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क तथा ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री सह जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार विशेष रूप से शामिल होंगे। इस VVIP कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री श्रवण कुमार को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार में मद्य निषेध कानून को ठेंगा दिखाने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। इसी क्रम में सोनबरसा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में धुत एक स्थानीय पार्षद और पार्षद पति समेत कुल 6 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद से ही स्थानीय बाजार और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार पूरी तरह गर्म हो गया है। देश में पेट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ घरेलू एवं कमर्शियल रसोई गैस की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि और लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज पटना साहिब में विपक्ष ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। स्थानीय बॉली मोड़ से एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया, जो अशोक राजपथ होते हुए पश्चिम दरवाजा मोड़ पर पहुंचा।
जहां कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पुतला दहन किया। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं। दिल्ली की अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति मिलने के बाद अब वह सिंगापुर रवाना होंगे, जहां उनका पोस्ट ट्रांसप्लांट रूटीन चेकअप किया जाएगा। अपने पोते का जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली में प्रवास कर रहे लालू यादव वहां से सीधे सिंगापुर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2022 में सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव की सफल किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी डोनेट की थी। ऑपरेशन के बाद उनकी सेहत में काफी सुधार देखने को मिला था और वह लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं। डॉक्टरों की सलाह पर अब लालू यादव दोबारा फॉलोअप मेडिकल जांच के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद उनके विदेश दौरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता देव ज्योति ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बीआईएडा की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अदालती आदेशों और उद्योग विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद निवेशकों को उनके आवंटित भूखंडों का कब्जा न मिल पाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बियाडा की यही प्रशासनिक उदासीनता राज्य में नए निवेश को आने से रोक रही है और रोजगार सृजन की राह में बड़ी बाधा साबित हो रही है। इस गंभीर समस्या को लेकर उन्होंने बिहार की उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एनडीए में अपनी पार्टी के लिए एक सीट की मांग खुलकर रखी और कहा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से दिल्ली जाकर बातचीत करेंगे। मांझी के मुताबिक गठबंधन में सहयोगी दलों को उचित सम्मान और भागीदारी मिलनी चाहिए। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही एक सीट की मांग करती रही है और वो आज भी इस मांग पर कायम है। उन्होंने कहा, अगर हमें एक सीट मिलती है तो एनडीए में और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। हम गठबंधन के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं और आगे भी रहेंगे। बिहार में लगातार पैर पसार रहे डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग पुनर्गठन करते हुए आर्थिक अपराध इकाई ईओयू से 167 पुलिसकर्मियों को नई साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट सीसीएसयू में स्थानांतरित किया गया है। सरकार के इस बड़े कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ती साइबर आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाना और जांच प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी व तेज बनाना है। बिहार परिवहन विभाग के डिजिटल इंडिया और पारदर्शी गवर्नेंस के दावों को खुद विभाग के ही कर्मचारियों ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। राज्य के विभिन्न जिला परिवहन कार्यालयों डीटीओ में कार्यरत लिपिकों क्लर्कों ने सामूहिक रूप से राज्य परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर एक बहुत बड़े तकनीकी और वित्तीय खेल का पर्दाफाश किया है। लिपिकों का आरोप है कि वाहन और सारथी पोर्टल पर आउटसोर्सिंग के जरिए रखे गए कंप्यूटर ऑपरेटरों की मनमानी के कारण सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है और बैकडोर से अनधिकृत बदलाव धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। गोपालगंज में आगामी बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से नगर थाना परिसर में सदर एसडीपीओ चंदन कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शांति समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक के दौरान सदर एसडीपीओ चंदन कुमार ने कहा कि बकरीद पर्व के दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। उन्होंने बताया कि सभी प्रमुख चौक चौराहों, मस्जिदों तथा संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की विशेष प्रतिनियुक्ति की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन द्वारा आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, जिससे हर गतिविधि पर पैनी नजर बनी रहे। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शुमार पद्मश्री इस बार एक बार फिर बिहार की मिट्टी की खुशबू को राष्ट्रीय मंच पर और भी रोशन कर गया है। कुल 131 पद्म पुरस्कारों में 113 पद्मश्री सम्मानों के बीच बिहार के 3 सपूतों को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला, जिससे पूरे राज्य में फख्र और खुशी का माहौल है। इस बार पद्मश्री से सम्मानित हस्तियों में विश्व बंधु को कला के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय, लोक और रचनात्मक नृत्य की एक नई भाषा गढ़ी और बिहार में आधुनिक नृत्य आंदोलन को सामाजिक चेतना का माध्यम बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। एडीजी एससीआरबी एवं आधुनिकीकरण अजिताभ कुमार ने कहा कि राज्य के सभी थानों को जल्द ही एक नई प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा।
इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS नामक इस राष्ट्रीय प्रणाली की मदद से देश भर के सभी थानों के अलावा न्यायालय, जेल, CCTV विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस थाना और अभियोजन प्रणाली के साथ